Everyone, today I am going to introduce Coulomb's law, which is a part of electrostatics. Firstly, I will going to introduce frictional electricity, electric charges. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली नहीं निगेटिवली चार्ज होता है। और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। पर हम ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रॉन का पहले क्या नाम रखा गया था। इलेक्ट्रॉन का पहले एम्बर नाम रखा गया था। यह डिस्कवरी एम्बर की जो हुई थी वो थैल्स ने की थी। एक फेमस ग्रीक फिलोसफर थे वो, अ फेमस ग्रीक फिलोसफर। और मैथमेटिशियन भी थे, लेकिन उनकी डिस्कवरी को 2000 साल तक इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। फिर 1600 में गिलबर्ट आए और उनकी डिस्कवरी को इम्पोर्टेंस दी गई। उनकी डिस्कवरी इसका मॉडिफाइड वर्जन था। थैल्स ने बताया कि एम्बर को जब उल के साथ रब करें, ऊन के साथ जब रगड़ा जाए, तब वो अपने से हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि पीसेस ऑफ पेपर और जो है पाइप्स जो फ्रूटी वाली होती हैं उनके टुकड़े कर दिया जाए तो उसको भी अटैक कर सकता है। लेकिन इनकी ऑब्जर्वेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। फिर 1600 में गिलबर्ट आए। गिलबर्ट की डिस्कवरी को इम्पोर्टेंस दी गई क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसे एम्बर है वैसे ही दूसरे मटेरियल्स जैसे कि सेवरल अदर मटेरियल्स जैसे कि ग्लास, इबोनाइट, सल्फर आदि भी हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि यह प्रॉपर्टी फ्रिक्शन के कारण आई है। ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम रबिंग होता है। और रबिंग इस प्रॉपर्टी को मतलब हल्के ऑब्जेक्ट को उठाने की प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के बाद जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है जिससे हम हल्के ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं किसी चार्ज्ड मटेरियल के कारण, वो हो जाएगा इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब है हल्के ऑब्जेक्ट को उठाने की प्रॉपर्टी। जैसे कि स्केल निगेटिवली चार्ज होता है और पीसेस ऑफ पेपर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और निगेटिवली चार्ज स्केल बिग होता है, इसलिए वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रीफाइड होना कहते हैं।
इलेक्ट्रीफाइड मतलब हल्के ऑब्जेक्ट को उठाने की प्रॉपर्टी, और जब हम इलेक्ट्रीफाइड कोई ऑब्जेक्ट हो जाता है तब उसे हम चार्ज्ड मटेरियल कहते हैं कि उसमें चार्ज आ गया। क्योंकि वो चार्ज के कारण ही हल्के ऑब्जेक्ट को उठा सकता है। तो चार्ज आने के कारण जो उसका कारण है यानी रबिंग, जिसके वजह से चार्ज आया है, उसको कहेंगे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि रबिंग के कारण चार्ज आ गया है इसलिए उसे कहेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्रिक्शन के कारण चार्ज का उत्पन्न होना। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाती है। क्योंकि चार्जेस अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। जैसे कि इस केस में हम लोग पेपर पास रखते हैं और चार्ज यहाँ से यहाँ तक नहीं जाते, बल्कि इस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाती है। थैंक यू।